इसमें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें और ख़ास करके भारत के उन तमाम अलग-अलग राज्यों में झारखंड की बात करें, वहाँ पर नक्सलवाद जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। और ताकतें भी ऐसी देखिए पिक्चर में दिखाएं कि जो ताकतें वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। तो ये आंखें खोलने वाली पिक्चर है। और कैसे आम गरीब लोगों को बहलाया जाता था और इस नक्सलवाद में और माओवाद में उनको मिसयूज किया जाता था, और वो आज सारी चीजें सामने, और एक नैरेटिव जो इनके खिलाफ बना था देश को गुमराह करने के लिए, वो इस पिक्चर से मुझे लगता है सारी चीजें सामने आएंगी और लोगों को पता चलेगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। एक लंबे समय तक देश को तोड़ने के लिए देश विरोधी ताकतें भारत में हावी रही, और देश विरोधी ताकतें जो थी खून खराबा भी करती थी। देश को तोड़ने के लिए अलग अलग तरह के षड्यंत्र चलते थे। करोड़ों अरबों रुपया यहाँ पर बहाया जाता था। अगर आपको हमारे जम्मू कश्मीर की स्टोरी पता होगी, किस तरह से कश्मीर में किस तरह से खून खराबा होता था, कश्मीरी पंडितों को किस तरह से वहाँ से निकाला गया, पहाड़ी जो क्षेत्र थे वो दूर दराज के इलाके थे, वहाँ से कैसे एक विशेष समुदाय के लोगों को बाहर निकाला गया, क्या किया गया, माइग्रेंट होकर कहाँ कहाँ वो रहते रहे, और अनगिनत लोगों का खून बहाया गया। देश के अंदर इस तरह से विरोधी ताकतें जो थी वो काम कर रही थी। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं और देश के अंदर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और उसी तरह की एक मूवी है, जिस तरह से आपने एक मूवी देखी होगी 370 द केरल स्टोरी देखी, उसी तरह की एक मूवी है बस्तर। ये नक्सल स्टोरी है। ये कल रिलीज होने जा रही है। ये इसका पोस्टर है, इसकी कुछ तस्वीरें थोड़ा आपको घुमा कर दिखाना चाहेंगे। KCPVR में ये मूवी रिलीज होने वाली है, और इस मूवी को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में किस तरह से वहाँ पर खून खराबा किया जाता था, माओवाद को बढ़ावा दिया जाता था। और छोटे बच्चों को इस मूवी देखने के लिए ना लाएं, क्योंकि ये एक अडल्ट मूवी है। अडल्ट मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा है, तो आप बच्चों को नहीं, लेकिन आप स्वयं मूवी देखने ज़रूर आएँ। जो तो बालिग हैं, जो समझदार हैं, समझते हैं, वो ज़रूर इस मूवी को देखें। और यहाँ पर पत्रकारों ने आज ये मूवी देखी है, तो पत्रकारों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पत्रकार इस मूवी को देखने के बाद क्या कहते हैं। हमारे साथ एक पत्रकार हैं जिन्होंने ये मूवी बस्तर मूवी जो नक्सल स्टोरी है वो इन्होंने भी देखी। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, कैसी लगी मूवी? देखिए, सबसे पहले पत्रकार होने के नाते जब मैं इस मूवी को देखने के लिए आया, बस्तर मूवी, और इसमें बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें और ख़ास करके भारत के उन तमाम अलग-अलग राज्यों में झारखंड की बात करें, वहाँ पर नक्सलवाद जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। और एक समय था जब नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सरकारें भी सपोर्ट करती थी। कहीं न कहीं वहाँ पर जो इकोसिस्टम था नक्सलवादियों का, वो काफ़ी मजबूती के साथ जो है काम कर रहा था। लेकिन उनको हटाने के लिए, उनको जो है साइड करने के लिए बस्तर से जो है वो कहीं न कहीं जो प्रशासन था, तमाम जो सुरक्षा बल थे, वो काफ़ी बार प्रयास भी करते थे। लेकिन वो सब चीज़ें जो है कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा आपने देखा कि मूवी के अंदर किस तरह से वहाँ पर राजनीतिक दल जो है उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है, और उन्होंने जो है साथ होकर जो है बस्तर के अंदर कैसे नक्सलवाद को बढ़ावा देना है उसके लिए काम भी किया। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत के अंदर नक्सलवाद जो है 1967 से जो है वो पनप रहा था, और 2010 तक का जो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से संघर्ष किया हमारी सेना ने, हमारे सभी सुरक्षा बलों ने। और आज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नक्सलवाद काफी हद तक जो है खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने वाली है कि इन मूवीज के माध्यम से सच्चाई सामने आती है, वास्तविकता सामने आती है कि कैसे जो है नक्सलवाद जो है वो भारत में रहकर भारत को तोड़ने की बात करता था, कैसे युवाओं को मैनिपुलेट करता था, कैसे युवाओं को जो है वो देश के खिलाफ भड़काना है, देश के विरुद्ध बोलना है, उसके लिए काम करता था। वो सब चीजें सामने आई है। लेकिन इसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मकसद जो मुझे लगता है कि एक एक्सपोज कर रहा है कि कैसे जो है भारत के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि सभी को इस मूवी को देखने के लिए एक बार जरूर आना चाहिए, ताकि वास्तविकता क्या है वो उन तक पहुंच सके। एक लेडी ऑफिसर ने, होम मिनिस्टर थे वो वहाँ के, उनकी आंखें खोल दी, पोल खोल दी सबके सामने। तो वो कैसा लगा आपको? देखिए, ये दृश्य ऐसा था कि राजनीतिक की बात करें तो राजनीति में जो भी पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, जो होम मिनिस्टर की बात करें या प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेता जो केंद्र लेवल पर रहते हैं, उनकी बड़ी
अहम भूमिका रहती है, और वो पावर में है, और वो एक सेना का अधिकारी अगर आप सामने बैठा है और उनको मना कर रहा है कि आप जो है नक्सल जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, और जिस तरह से एक सेना का अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, तो वास्तव में देखा जाए तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारी सेना जो है, चाहे पॉलिटिकल नेता हो कोई भी हो, सबके सामने डटकर मुकाबला करती है, और वास्तव क्या वो उनके सामने रखती है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट समाचार का। आपने मूवी देखी? जी मैंने देख ली। अपना नाम बता दें। मैं भास्कर हूँ, जम्मू में रहता हूँ। कैसी लगी मूवी? मूवी तो देखिए, नक्सलिज्म के बारे में हम लोगों से बातें सुनते हैं, अपने अपने थोड़े थोड़े बातें जिनकी जानकारी लोगों के पास है वो सुना लेते हैं, लेकिन इस पिक्चर के द्वारा तो आंखें खोल दी गई हैं कि नक्सलिज्म कैसे काम कर लेता है, उनके साथ में कौन सी देश विरोधी ताकतें हैं जो उनको सपोर्ट कर लेते हैं, आर्म्स दे के भी, फाइनेंशियली भी, और जहाँ तक फिर उनके जो हमारा लीगल सिस्टम में है उसमें ये अपने आप को कैसे बचाएं, उनके लिए भी एक सिस्टम उन्होंने कंक्लूड करके रखा हमारे देश में, जो उस दिशा में भी इनकी सहायता होती रहती है। और रिज़ल्ट ये होता है कि ये जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनमें इनको एक ताकत मिल जाती है कि ये देश के विरुद्ध काम करने के लिए। लेकिन ये सब लोगों को देखना चाहिए, जो हमारे देशवासी सबको देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात है जो उसमें जो नक्सलिज्म का जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है वो समझ आएगा लोगों को, और उसके बारे में सबको डिसीजन लेना पड़ेगा, और जो सरकारें हमारे उनको भी उसके बारे में सोचना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग ऐसे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कश्मीर जैसे हालात लगते हैं इस मूवी को देखकर? मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मुझे तो लगा कई जगह पे मुझे ऐसे लगा, हल्दोबा यहाँ तो जंगलों में मोस्टली शूटिंग हुई है, और प्लेन्स में भी जो काम किए गए हैं कई जगह पे ऐसे दिखा, जैसे नाच करना, बुरी तरीके से मरवाना, उसके बाद चारों ओर से नाच करना, जैसे श्रीनगर में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, और काट के तलवारों से कुल्हाड़ियों से काटने का बहुत सारा ऐसा देखा मैंने, एक जैसा है, सेम लगभग लगभग। और ताकतें भी ऐसी देखी पिक्चर में दिखाएं कि जो ताकतें वहाँ काम कर रही हैं उन्हीं के कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, तो ये आंखें खोलने वाली पिक्चर है, देखना चाहिए इसके बारे में, सभी को देखना। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि देश के खिलाफ जो काम करेगा उसके बारे में तो देशवासियों को जानकारी चाहिए, तो ये पिक्चर में बहुत ज़बरदस्त जानकारी है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। क्या नाम है आपका? संजीव अरोड़ा। कैसी लगी मूवी? मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी मूवी है। एक सच सामने लाया गया जो अभी तक सामने नहीं था, और कैसे आम गरीब लोगों को बहलाया जाता था और इस नक्सलवाद में और माओवाद में उनको मिसयूज किया जाता था, और वो आज सारी चीज़ें सामने, और एक नरेटिव जो इनके खिलाफ बना था देश को गुमराह करने के लिए, वो इस पिक्चर से मुझे लगता है सारी चीज़ें सामने आएंगी और लोगों को पता चलेगा कैसे हमारे देश के आम लोगों को बहलाया जाता था और गलत तरीके से यूज़ किया जाता था। बहुत सारी चीज़ें इससे सामने आएंगी मुझे लगता है। हाँ जी। इस तरह की मूवियाँ अब बनाई जा रही हैं देश के अंदर, इससे पहले पॉसिबल नहीं था, तो ऐसा लगता है वो ताकतें अब कमज़ोर पड़ी हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है वो ताकतें कमज़ोर पड़ी हैं, चाहे आप आर्टिकल 370 पकड़िए, चाहे आप कश्मीर फाइल्स लीजिए, चाहे ये बस्तर मूवी देखिए। इन्हीं मूवी से हमें, आप कश्मीर के पलायन से शुरू करिए, हमें सच्चाई पता ही नहीं था, कश्मीर फाइल से वो चीज़ें सामने आई, आर्टिकल 370 का सच हम लोगों ने देखा। अभी बस्तर मूवी से जितना अत्याचार और जितनी हत्याएं वहाँ पे हुई और जितना वो नैरेटिव सेट किया गया था गलत हमारे आम लोगों के खिलाफ और देश के खिलाफ, वो मुझे लगता है वो सामने आएगा आम लोगों की, और लोगों को पता चलेगा इससे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देश के सामने ये सच्चाई आना। देश को भी कोई एक्शन करना चाहिए इस ऐसे एरिया। ये मूवी मुझे लगता है जब से अभी मौजूदा सरकार 2014 के बाद आई है, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं, बड़ी चीज़ें बदल गई हैं। ये पिक्चर एक्चुअली 2010 तक बताई गई है, 2010 के बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आज मुझे लगता है और भी बदलाव आ गए, और वहाँ पे डेवलपमेंट भी जिस तरह से हो रही है, चीज़ों में बदलाव आ रहा है वहाँ पे। केरल स्टोरी भी हमने देखी थी, तो वो भी उस तरफ भी ये इशारा देती है। लोगों को उसमें भी तो यही था, गरीब लोगों को बहलाया जाता, लव जिहाद की आड़ में उनको बाहर लेके जाया जाता था और गलत काम करवाए जाते थे। इसमें भी तो यही आप देखेंगे, कौन नक्सलवादी बना, कौन गरीब लोग उनको अत्याचार किए जाते थे। और इस पिक्चर में सामने दिखाया गया कि लोगों को बोला जाता था आपने अपना पहला बच्चा
अपने रेवोल्यूशन के लिए, अपने क्रांति के लिए देना, जो नहीं देते थे उनके पूरी हत्या की जाती थी, उनके पूरे परिवार को मारा जाता था और प्रताड़ित किया जाता था। तो इसी वजह से मुझे लगता है लोगों को जागरूकता मिलेगी और बड़ी सारी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। माओवाद को बढ़ावा किस तरह से दिया गया, किस तरह से खून खराबा बस्तर में होता था, हो रहा था, वो इस मूवी में दर्शाया गया है। एक लेडी ऑफिसर, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लेडी ऑफिसर का अगर आप काम देखेंगे आपको पसंद भी आएगा, लेकिन बस्तर में इस तरह की कोई लेडी ऑफिसर होगी जिसने वहां पर माओवादियों पर जो आतंक उन्होंने फैला रखा था उसे कंट्रोल करने के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, किस तरह से वो फाइट करते हैं, वो मूवी में आपको दिख सकता है। एक तरह से पोल खोलने वाली ये मूवी है, पूरी तरह से पोल खोलने वाली, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और किस तरह से देश के अंदर षड्यंत्र चलते थे, देश को तोड़ने के लिए ताकतें काम करती थी, करोड़ों रुपया जो है वो बहाया जाता था। अगर आप इस स्टोरी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ बस्तर में नहीं बल्कि कश्मीर में भी हुआ करता था, एक समय, एक दौर ऐसा रहा। जरूर इस मूवी को देखने के लिए आएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।